और 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। इनसे पूछा कि मोदी जी का एक भाषण गिनाओ जिस भाषण में मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा या एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर दूंगा या देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम में सुधार कर दूंगा। ये एम्स की बात करें, ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी कोई त्रासदी आ जाए तो इनको आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, ऊपर वाला ना करे तो। इनकी कि भाई देश की सेवा में कोरोना में कितने लोग मरे, इतने लोग पैदल चले, ठीक, कितने लोग पैदल चले, किसी के लिए गाड़ी नहीं चली, 700 किसान मर गए, ठीक है, ये सेवा करी। और उस आदमी का नाम ही कहां से आया? गुजरात दंगों से। गुजरात दंगों से पहले नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी थी क्या इस देश के अंदर? मोदी शेर है लेकिन उसका सर्कस मास्टर, रिंग मास्टर कौन है? गौतम अडानी। ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है, शरीर से सारे सलामत है, दिमाग से सबके सब बीमार। तो मोदी जी के फैन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बोलकर ही खुश करना चाहते हैं जनता को। खूब बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, लेकिन बोलने में काम की बात एक भी नहीं, सारी मन की बात है इनकी। मोदी जी की तरह मन की बात करेगा पूरी की पूरी। अभी मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं मोदी मौज होने के लिए पैदा नहीं हुआ, मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, काम करने के लिए पैदा हुआ है। 10 साल में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। हवाई यात्रा पे कितने खर्च हुए हैं मोदी जी की, और वो चश्मा लाखों का मौज करने के लिए नहीं है क्या? 10 लाख का सूट मौज करने के लिए नहीं क्या? और वो गौतम अडानी के साथ, अरे मौज और कैसी होती है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं, समझ रहे हो? क्या लगता है, ऐसी होती है। क्या लगता है सर? देखिए सर, वयस्क होने से पहले मोदी जी ने घर को त्याग दिया था और पूरे देश में घूम करके जो है लोगों को जगाने का काम किया। स्वयं सेवक रहे, अपना सारा काम, कपड़ा लत्ता धोना जो भी जैसे है करके किए। देखिए, त्याग का फल मीठा होता है। मोदी जी ने जो त्याग किया, संघ के लिए काम किया, स्वयं सेवक बन के काम किया, फिर पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी, मुख्यमंत्री बनाए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और गुजरात देखिए, अभी धीरे धीरे और भी सारे प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन औद्योगिक विकास के मामले में गुजरात नंबर 1 था, आज भी है। और मौज देखिए, ऐसा है कि मौज का मतलब 2 तरीके, एक होता है विरासत की मौज, कि मोदी जी के कोई पिताजी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा नहीं थे, आज भाई वो प्रधानमंत्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, उस सरकार के काम से जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और देखिए वो बात अलग है, भाई कुछ भी हो, भाई प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी तनख्वाह है, अपने पैसे से चाहे जो मन करे सो कर दे। भाई मुख्यमंत्री थे, ये थे, तो कितना पैसे, मान लीजिए कितने पैसे का क्या कहते हैं वो मौज कर रहे हैं भाई साहब, कर रहे हैं, बताइए। अपने पैसों से जा रहे हैं मोदी जी काम करने, ये अपने पैसों से नहीं, वो पीछे पहनने की बात कर रहा हूँ मैं, पहनने की बात कर रहा हूँ। अपने पैसों से 10 लाख का सूट खरीदा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल वो इनकी गलती नहीं है। मोदी जी के पास डायलॉग है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो भैया जो देश का पैसा उनका अपने बाप का हो चुका है अब, ठीक है, वो खुद मानते हैं, बात खत्म। और रही बात इसकी कि भाई स्वयं सेवक संघ के वो रहे, कार्यकर्ता करे, ये काम किया, वो काम किया, गरीबी से उठे, चाय बेची। सन 1990 से पहले, ठीक है, जिस वक्त देश में भैया देश की स्थिति गड़बड़ थी, वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया घूम आया, ठीक है, भैया DSLR से फोटो खींच ली, ठीक है, इंटरनेट से ईमेल कर दिया, ठीक है, और वो उसकी स्थिति खराब थी, वो देश का लाल था, ठीक है। अब रही बात इनकी कि भाई ये देश की सेवा में कोरोना में कितने लोग मरे, इतने लोग पैदल चले, ठीक, कितने लोग पैदल चले, किसी के लिए गाड़ी नहीं चली, 700 किसान मर गए, ठीक है, ये सेवा करी। और उस आदमी का नाम ही कहां से आया? गुजरात दंगों से। गुजरात दंगों से पहले नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी थी क्या इस देश के अंदर? कौन जानता था नरेंद्र मोदी? गोधरा कांड के बाद लोगों ने जानना चालू किया कि भैया एक ऐसा हिंदू हृदय सम्राट बनाया गया, ठीक है, कि ये बंदा ठीक है, कम्युनलवाद कराने के लिए ठीक है। मोदी जी की आज तक की क्रेडिबिलिटी क्या है? कि भैया एक दंगा कराने वाले नेता के रूप में, ठीक है, विकास पुरुष बनने की कोशिश करी 2014 में, 2014 के बाद, ठीक है, विकास पुरुष की छवि गोल 2019 के इलेक्शन में और अभी वाले इलेक्शन में। राज्यसभा के, विधानसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में मोदी जी का एक बयान दिखाओ जहां मोदी जी ने यह कहा हो कि मेरी सरकार बनेगी तो देश में स्कूलों की बाढ़ आ जाएगी, कॉलेजेस की बाढ़ आ जाएगी, मैं शिक्षा के लिए ये करूंगा, मैं स्वास्थ्य के लिए ये करूंगा, ठीक है। एक बयान दिखाओ 2019 के बाद अब तक के इलेक्शन में। क्या बोलेंगे सर? रोजगार और शिक्षा वगैरह। थोड़ा इतना टाइम हमें दीजिएगा। मैंने यही कहा कि देखिए, जो हवाई जहाज से यात्राएं मोदी जी ने देश विदेश में किया, देश के काम से किया, देश का रिप्रेजेंटेशन किया। और रह गई बात ये
कि भैया इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इतने साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी अपनी इनकम है, उनकी अपनी तनख्वाह, अपने पैसे से चाहे बढ़िया चश्मा पहने, उस पर किसी को कोई पहनावे पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दूसरी रह गई बात जो बात कर रहे हैं मौज की, अमेठी आज़ादी से लेकर के अभी तक अमेठी कांग्रेस की विरासत थी स्मृति ईरानी से पहले, और उससे 1-2 बार और मैंने 2-3 बार छोड़ दिया जाए, 3 बार छोड़ दिया जाए तो पूरी अमेठी जो है, अब थोड़ा मैं चुप था, थोड़ा आप भी चुप रहिए, आज़ादी से लेकर के और 3 बार छोड़ दिया जाए तो अमेठी कांग्रेस की विरासत थी, और आज उस अमेठी ने कांग्रेस को नकार दिया। आज़ादी से लेकर के और अब तक अमेठी की जनता ने कांग्रेस को अपना दिल देती है। सवाल ये था कि मोदी, कांग्रेस ने अमेठी का दिल नहीं जीत पाया। जो आप बात काम मैंने सवाल सुनिए सवाल सुन आ गया। तो आपने जो कहा मौज पे चर्चा पहले मौज पे शुरू हुई थी, मौज की बात आ गई कि मोदी जी के पिताजी न प्रधानमंत्री थे न सांसद थे, अपने दम पे प्रधानमंत्री बने, अपने संघर्षों के दम पे। राहुल गांधी की तरह सवाल था, सुनिए मेरी बात नहीं सुनते हैं सर। राहुल गांधी कर रहे हैं। सवाल था कि 10 सालों में सरकार ने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया, इनका सवाल था। सवाल पर जाइए। मैंने कहा ना 22 एम्स का उद्घाटन और 15 एम्स सक्रिय है। मैं वही बोले 15 एम्स सक्रिय हैं, गूगल सर्च मार लीजिए। इसमें से 7 पुराने, क्या 7 पुराने क्या उसका क्या कहते हैं? 14 से पहले के साथ। अरे मुझे पता है सर, मैं झूठ नहीं बोलता। वो जो 7 की बात नहीं है, पटना मदुरई एम्स गायब हो गया, दरभंगा के बाद अभी शिक्षा पर आइए। साल में एम्स बनाने शिक्षा में भी सुधार क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा में क्यों नहीं सुधार हो रहा? अभी तमाम सारे जो है क्या कहते हैं कि तमाम सारी नीतियां बन रही हैं, तमाम सारी चीजें नीतियां, तमाम सारे ऐसे बन रहे। कौन सी मैंने वही कहा सर कि देखिए ऐसा है जैसे रोजगार की बात आप कर रहे हैं, 2 तरीके की बेरोजगार हैं देश में लोग। एक तो काम ही नहीं करना चाहते और एक चाहते हैं जो डिग्री ले रखा हूं उसी डिग्री के आधार पर नौकरी मिले, भले ही मुझे उस डिग्री के आधार पर जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज नहीं हो। और बेरोजगारी का मतलब, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। रोजगार का मतलब आपका जिस क्षेत्र में टैलेंट है उस क्षेत्र में आपको काम मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा नहीं है, काम लोग करना नहीं चाह रहे। अभी यहाँ सवाल पूछ लीजिए, बोलेंगे हम एमए, और सवाल पूछेंगे हाई स्कूल का नहीं पता और डिग्री चाहिए। अब कंप्लीट हुआ। देखो मोदी जी के फैन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बोलकर ही खुश करना चाहते हैं जनता को। खूब बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, लेकिन बोलने में काम की बात एक भी नहीं, सारी मन की बात है इनकी। मोदी जी की तरह मन की बात करेगा पूरी की पूरी, ठीक है। इनसे पूछा कि मोदी जी का एक भाषण गिनाओ जिस भाषण में मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा, या एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर दूंगा, या देश की हॉस्पिटलिटी सिस्टम में सुधार कर दूंगा। ये एम्स की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी कोई त्रासदी आ जाए तो इनको आईसीयू बेड नहीं मिलेगा, ऊपर वाला ना करे तो इनको खुद को आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। और ये मोदी जी की उपलब्धि में से एक है। ये 24 एम्स गिना रहे हैं, ठीक है। देश में 24 एम्स में से 7 एम्स पहले से थे। और एक मिनट, चलिए ठीक है, 22 एम्स, 22 में से 15 रनिंग बता रहे हैं, ठीक है, वर्किंग बता रहे हैं, 7 पुरानी गवर्नमेंट के थे। लेकिन इन्हें एम्स पता है, लेकिन पिछली सरकारों ने एम्स के अलावा जितने संस्थान बनाए, डॉक्टर हेड को एक मिनट लॉन्च किया था प्रोजेक्ट और 2014 तक पूरा नहीं कर पाए, 6 एम्स नहीं बना पाए। हाँ, और बात आप करते हो, सुनिए 6 एम्स नहीं बना पाए, बात करते हो। हाँ। 7 साल में 6 एम्स नहीं बना पाए और मोदी जी ने 15 एम्स बना करके खड़ा कर दिया। और आप बात कर रहे हो, माइक लगा दो, माइक नहीं लगा दो। मैं जब बोल रहा हूँ आप बीच में टोक रहे हो। आप जब बोल रहे हो गलत आंकड़ा दोगे मैं टोकूंगा आपको, गलत आंकड़ा दोगे मैं टोकूंगा। और रह गई बात है, देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रोजगार को प्रदान करता है, हॉस्पिटल बनाना भी रोजगार को प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ क्यों नहीं हुआ? 1 मिनट 40,000 किलोमीटर सड़कें, 1 मिनट 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी। एक नोएडा, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट और मायावती के शासन में बनी। नोएडा जैसा कोई डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया बताओ जो मोदी सरकार में बना। जा करके देखो गोरखपुर, जा करके गोरखपुर देखो। मेरे गांव से
अरे इंडस्ट्री लग मैं गई। यूपी की बात कर रहा हूँ महाराज, यूपी की बात कर रहा हूँ। नोएडा, मणिपुर, ये लेके 8 महीने से ये और शर्मा जी नोएडा और मणिपुर वहीं तक हैं और हम बीजेपी कहाँ तक पहुँचे। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। अरे जाओ, तुम हो के तरह भाग रहे हो। तुम जो चूहा को जो बिल्ली झपट्टा मारता है ना और मुंह से छूट जाता है तो वो चूहे हो तुम लोग, शेर नहीं। मोदी वो शेर है कि झपट्टा मारता है और सीधे अंदर लेके भागता है, और तुम चूहे हो, चूहे की तरह मणिपुर। अरे क्या लोगे, संदेश खाली भी जाओ। चुप रहिए। देखो मोदी शेर है, नहीं मोदी शेर है, लेकिन उसका सर्कस मास्टर, रिंग मास्टर कौन है? गौतम अडानी। एक मिनट अब दूसरा सुनो, एक मिनट नहीं, अब दूसरा, शेर चूहों का शिकार करता है। देखो भक्तों की नॉलेज देखो, शेर चूहों का शिकार करता है। अरे शेर चूहा कब से पकड़ने लगा भाई? और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तो उसका शिकार कौन था? पाकिस्तान था जो सर काट के ले जाता था। मोनी बाबा चुप पे बैठे रहते थे। शर्म करो तुम, क्या बात करते तुम यार। तुम मोदी के विरोध मुकाबला कर रहे हो चोरों से जिसने देश को लूटा, बेईमानों से कर रहे हो। तुम उस पार्टी को वकालत करने आ जाते हो जिसको देश से कोई मतलब नहीं है, जो विदेश में जाकर हमारे देश को बदनामी करे, हमारे देश की खली उठाए, उसको वकालत करने के लिए आ जाते हो। दो लाइनें मोदी भक्तों के लिए। ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। अरे सुनो, ये सारे मोदी के भक्त हैं, इन सबको मोदी से प्यार है। शरीर से सारे सलामत है, दिमाग से सबके सब बीमार है। नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार की गोदी नरेंद्र मोदी। कि वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ये कांग्रेस के पैरोकार। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ये कांग्रेस के पैरोकार। और 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। 24 में ही नहीं 29 में भी बनेगी फिर भाजपा सरकार। आप जो बात कर रहे हो जो है, आप बोलिए। तुझे बता देंगे, सुनो जन जन का नारा है मोदी को भगाना है। जन जन का नारा है मोदी को भगाना है। अब की बार कांग्रेस सरकार। मैंने यही कहा, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में। सत्ता ने क्यों बपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना हो के पनौती है, वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गैया सतैबे करी। और केतनो चिचियबा फिर भी 24 में भाजपा आइबे करी। और जाति धर्म के जहर केतनो बोइबा। अभी मुख्तार अंसारी मरने के बाद राग अलाप रहे थे ना कि वोट मिल जाएगा मुसलमानों का, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जाति धर्म के जहर केतनो बोइबा फिर भी राष्ट्रवाद का फसल लहराइबे करी। और केतनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा आइबे करी। अब जनता जग चुकी है सर।